आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालुका पैठन के आपे गांव में पेश आया दिलखराश हादसा। चीते के हमले में किसान बाप बेटे की हुई मौत, गांव वालों को सदमा। नहायत अकीदत से मनाई गई आज शहर और अतराफ में शिवसेना पार्टी के बानी आन जहानी बाड़ा साहब ठाकरे की बरसी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सोलह नवंबर से रियासत भर में खोल दिए गए मजहबी मकामात। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों ने किया हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। और साबिक रियासती वजीर एकनाथ खड़से के बाद पार्टी से नाराज साबिक मरकजी वजीर जय सिंह गायकवाड़ ने भी छोड़ दी बीजेपी। रियासती सदर को मेल के जरिए भिजवाया अपना इस्तीफा। खबरें तफसील से। तालुका पैठन के आपे गांव में गोदावरी नदी के दामन में मौजूद एक खेत में काम कर रहे किसान और उसके बेटे पर चीते ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों की ही मौत हो गई। महलूक किसानों का नाम कृष्णा औटे और अशोक औटे बताया जा रहा है। इन बाप बेटे पर चीते ने हमला कर दिया था। इस हमले में दोनों अफराद की जान चली गई। रात 8 बजे इस वाक़े का पता चलने पर महकमे जंगलात के अफसरान और पैठन पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची। आपे गांव इलाके में खेत से रात देर गए तक वापस घर न लौटने पर गांव वाले उनकी तलाश में निकले। तब खेत में कृष्णा और अशोक की खून में लथपथ लाशें पड़ी पाई गईं। उन्हें देखते ही लोगों ने पैठन पुलिस को इत्तला दी। वाज़े रहे कि पिछले साल भी इसी इलाके में चीते ने हमला करके एक किसान की जान ले ली थी। अब चीते के हमले में 2 अफराद की जान चली जाने की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। बिलखुसूस खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को चीते से ज़बरदस्त खतरा लाहक है। इस वाक़े के बाद गाँव वालों ने तहसीलदार चंद्रकांत शेड़के का घेराव किया और उन्हें इंतबाह दिया कि जब तक महलूक के उर्सा को माली इमदाद नहीं दी जाती तब तक वो उनकी आखिरी रसूमात अदा नहीं करेंगे, जिस पर तहसीलदार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान ने उन्हें तहरीरी तयक़ुन दिया, जिसके बाद साकिनान का गुस्सा कम हुआ और उन लोगों ने महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा की। शिवसेना पार्टी के बानी सदर आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे की बरसी आज शहर में नहायत अकीदत के साथ मनाई गई। उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। आनजहानी बाला साहब ठाकरे को खिराज अकीदत पेश करने के लिए MLA प्रदीप जायसवाल और शिवसेना पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स क्रांति चौक पर जमा हुए और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उसके बाद हैंडीकैप अफराद में 3 पहियों वाली साइकिलें तकसीम की गईं। इसी तरह पड़ेगांव मिटमिटा की शिवसेना ब्रांच के ओहदेदारान ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाली सफाई मुलाजमाओं का इस्तकबाल किया और उनमें साड़ियाँ तकसीम की। आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे की बरसी के मौके पर देही मकामात पर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। घाट नांद्रा इलाके में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। घाट नांद्रा इलाके में भी आनजहानी बाड़ा साहब ठाकरे को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस ज़िमन में शिवसेना के मकामी ओहदेदारान और कारकुनान ने बाड़ा साहब ठाकरे की तस्वीर को हार पहनाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर गांव के साबिक जिला परिषद रुकन कौतिकराव मोरे, साबिक नायब सरपंच मुजीब मुल्ला, साबिक नायब सरपंच भैया सेठ, चेयरमैन अशोक गढ़वे, नसीब खान पठान, संदीप अप्पा कुली, दत्ता जोशी, समाधान मोरे, बापू मोरे, शेख रईस और दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से मजहबी मकामात खोलने की इजाज़त देने के बाद गुज़िश्ता रोज़ भोकरदन के श्री क्षेत्र राजू का मंदिर मरकजी वजीर राव साहब दानवे की अहलिया निर्मला दानवे के हाथों खोला गया। वाज़े रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 7 माह से रियासत भर में सभी मजहबी मकामात बंद थे और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मजहबी मकामात खोले जाने का मुतालबा किया जा रहा था। हुकूमत ने अब सभी मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दे दी है। इसी मुनासिबत से 16 नवंबर बरोज़ पीर को सुबह मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे पाटिल की अहलिया निर्मला दानवे के हाथों भोकरदन तालुक़े के तीर्थ क्षेत्र राजूर के मंदिर को खोला गया। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम भी किया गया था।
راؤ صاحب دانوے نے اس وقت اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مہاراشٹر نے مندروں کو کھولنے میں بہت زیادہ تاخیر کر دی ہے۔ دانوے نے مزید کہا کہ گزشتہ مارچ مہینے سے کورونا وائرس کے اثرات میں شدت آئی تھی۔ بھارت کی آبادی بہت زیادہ ہونے کے باوجود ملک میں کورونا کے اثرات بہت کم ہوئے ہیں۔ حالات بہتر ہونے کے باوجود ریاستی حکومت نے مندروں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ شراب کی دکانیں اور بیئر بار کھول دیے گئے، جہاں بڑے پیمانے پر بھیڑ ہوئی۔ ملک کے سبھی عوام کا مطالبہ اور خواہش تھی کہ مذہبی مقامات کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے، لیکن ریاستی حکومت نے مندروں کو کھولنے کی اجازت دینے میں بہت دیر لگا دی۔ جس وقت کورونا کے اثرات کم ہونے شروع ہوئے تھے اسی وقت مندروں کو کھولنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی، مگر حکومت نے اسے نظر انداز کیا۔ راؤ صاحب دانوے نے ریاستی حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر سخت نکتہ چینی کی۔ اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی اقلیتی مورچے کے ذمہ داران نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور حضرت شاہ نور میاں ہموی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر پھول چڑھا کر درود و فاتحہ پڑھی اور حاضرین میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ اس موقع پر اقلیتی مورچے کے ریاستی صدر اعجاز دیشمکھ، ضلع صدر حاجی دولت پٹھان، نبی پٹیل، شاکر راجہ، محسن خان، مقصود خان، عادل پٹیل، شیام بھاؤ، سنتوش اداونت اور ڈاکٹر بیگ بھی موجود تھے۔ اسی طرح ایم پی امتیاز جلیل کی رہنمائی میں مجلس اتحاد المسلمین کے عہدیداران گزشتہ روز شاہ گنج مسجد پہنچے اور ان لوگوں نے بھی نماز ظہر ادا کی۔ بی جے پی کے سینئر قائد ایک ناتھ کھڑسے کے بعد اب سابق مرکزی وزیر جے سنگھ گائیکواڑ نے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ میل کے ذریعے بی جے پی کے ریاستی صدر چندرکانت پاٹل کو روانہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اورنگ آباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے سابق مرکزی وزیر جے سنگھ گائیکواڑ بی جے پی کے ٹکٹ پر اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے، مگر پارٹی ہائی کمان نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا اور بی جے پی سے شریش بوراڑکر کو ٹکٹ دیا گیا، جس سے سابق مرکزی وزیر جے سنگھ گائیکواڑ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس الیکشن کے لیے داخل کیا گیا نامینیشن فارم آج واپس لے لیا۔ مگر ایم سی این سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی کے اعلیٰ قائدین کے رویے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 13 سالوں سے پارٹی نے انہیں کوئی ذمہ داری نہیں سونپی ہے اور پارٹی ہائی کمان انہیں خدمت کا کوئی موقع نہیں دے رہی ہے، اس لیے وہ بی جے پی سے مستعفی ہو گئے ہیں اور اپنا استعفیٰ میل کے ذریعے پارٹی کے ریاستی صدر چندرکانت پاٹل کو روانہ کیا ہے۔ पदवीधर स्नातक चुनाव क्षेत्र से 5 औरंगाबाद स्नातक चुनाव क्षेत्र से मैंने फॉर्म दाखिल किया था, नामजद किया था, लेकिन मैंने आज उसे वापस लिया है और बीजेपी का सवेरे 10 बजे ही मैंने रिज़ाइन कर दिया है। मैंने बीजेपी छोड़ दी और बीजेपी की जो चाल चलन है, उनका जो बर्ताव है, वो मुझे सूट नहीं होता है, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया और बीजेपी को हराने का मैंने फैसला किया है। अब ये फैसला लेते समय एक सवाल रहता है कि हु इज नियरेस्ट, नज़दीक कौन है, तो उसको बोल दे। तो मुझे अभी इसमें ये फाइट में सतीश चौहान नज़दीक लगता है। ही कैन फाइट, वो लड़त दे सकता है, वो जीत सकता है, तो हमारा बल जो है उसके पीछे हम खड़ा कर देंगे। आपको नज़रअंदाज करने की वजह क्या थी, क्यों इतना पार्टी ने आपको? एक दोहा बोलोगे, तुलसी पावस के समय धरी को किला मौन। अब तो दादुरु बोली है, हमें पूछे है तो ये मेंढक डरा रहे हैं अभी। ये सज्जनों को, कार्यकर्ताओं को, काम करने वालों को, बलिदान देने वालों को, घर का दिवालिया निकाल लेने वालों को ये पूछते नहीं जिनके बलबूते पर पार्टी खड़ी है। 23 नवंबर से रियासत भर में तालीमी इदारे शुरू किए जा रहे हैं, लिहाजा हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इन स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा का कोविड टेस्ट करने के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बंद किए गए सभी तालीमी इदारे 23 नवंबर से 50% नशिस्तों के साथ शुरू करने का मंसूबा हुकूमत ने बनाया है, जिसके तहत सिर्फ 9वीं तक 12वीं जमात तक के तलबा को तालीम दी जाएगी, जिसके लिए हुकूमत महाराष्ट्र की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वंदना कृष्णा ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत सभी म्यूनसिपल कमिश्नर्स को हिदायत दी गई है कि वो 22 नवंबर तक उनके दायरे हदूद में आने वाले सभी स्कूली कमरों को सैनिटाइज करवा लें
और 17 تا 22 नवंबर के दरमियान सभी असातिज़ा की कोविड के लिए जांच करवाएं। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और 23 नवंबर से शहरी हदूद में भी तालीमी इदारे शुरू हो जाएंगे। इस ज़िम्मन में म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को बताया कि AMC हदूद में मौजूद स्कूल्स में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा के कोविड टेस्ट के लिए शहर में 5 सेंटर्स पर 24 घंटे और 11 सेंटर्स पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। 23 तारखेला शाळा सुरू होत आहेत, तर त्याबाबत शासनाचं पत्र आलेलं आहे की सर्व टीचर आणि शाळेच्या सर्व स्टाफचं आपल्याला RT-PCR टेस्टिंग करून घ्यायचं आहे। त्यानुसार शहरात आपण टेस्टिंग सुरू केलेलं आहे। अनेक मोठ्या शाळा पण आम्हाला अप्रोच झालेल्या आहेत, त्यांचे आपण कॅम्प लावून टेस्टिंग करतो आहोत। तसेच शहरात एकूण 16 ठिकाणी आपले मोबाईल टेस्टिंग बूथ आहेत की जिथे मोफत RT-PCR टेस्टिंग करून दिली जाते। तर सर्व शाळेच्या स्टाफला शिक्षकांना व त्यांच्या संस्थाचालकांना असे आव्हान करण्यात येते की आपला सर्व जो स्टाफ आहे तो या आमच्या 16 ठिकाणी कुठेही जो जवळ आहे तिथे पाठवून सर्वांचं टेस्टिंग करून घ्या आणि मोफत ही टेस्टिंग फॅसिलिटीज आपण मनपातर्फे उपलब्ध करून दिलेली आहे। 2-3 दिवसामध्ये सर्व शहरातील शिक्षकांनी हे तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे। हर साल दिवाली त्यौहार के दूसरे दिन गौली समाज की जानिब से शहर में भैंसों का जुलूस निकाला जाता है जिसे सगर कहते हैं, मगर कोरोना वायरस नामी बीमारी के पेश नज़र इस साल ये जुलूस मुलतवी कर दिया गया। उसके बरक्स मुतालिका कमेटी के जिम्मेदारान ने भैंसों के मालिकान का शॉल और नारियल देकर इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 150 सालों से गौली समाज की जानिब से दिवाली त्यौहार के दूसरे दिन शहर में भैंसों का जुलूस निकाला जाता है। इस रिवायती जुलूस को सगर के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर दूध का कारोबार करने वाले सभी ताजिर अपने मवेशियों को, जिनमें गाय, भैंस और भैंसा शामिल होते हैं, उन्हें नहला कर खूब सजाते हैं और उन पर गुलाल डालकर उनका जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाते हुए ये सभी भैंसे गौलीपुरा नवाबपुरा में जमा होते हैं और फिर जुलूस निकाला जाता है, जिसे देखने के लिए वहाँ मजमुआ जमा होता है। मगर इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र सगर जुलूस मनसूख कर दिया गया, लेकिन दूध का कारोबार करने वाले ताजिरों ने रिवायती अंदाज में अपने मवेशियों को तैयार किया और अपने महलों में ही उन्हें गश्त करवाया। मुतालिका कमेटी के जिम्मेदारान ने उनका हार पहनाकर और शाल देकर इस्तकबाल किया। 6 दिन के एक बच्चे को खून की ज़रूरत पड़ी, लिहाजा उसके वालिदैन खून की तलाश में मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स भटकते रहे, मगर उन्हें O नेगेटिव ब्लड नहीं मिल पाया। लेकिन इस बात की इत्तला जैसे ही RTO ऑफिस के एक क्लर्क को मिली, वो इस मासूम की जान बचाने के लिए घाटी दवाखाना दौड़े चले आए और अपने खून का अतिया देकर ये साबित कर दिया कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद के साकिन समीर पटेल के 6 दिन के लड़के को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। लड़के का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, लिहाजा समीर पटेल ने शहर में मौजूद सभी खानगी ब्लड बैंक्स छान डाले, मगर उन्हें O नेगेटिव ब्लड नहीं मिल पाया। इसी दौरान RTO दफ्तर के क्लर्क मिलिंद सव्वासे को गवर्नमेंट ब्लड बैंक से फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए O नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। लिहाजा वो RTO दफ्तर में अपना काम का छोड़कर सीधे घाटी दवाखाना पहुँचे और इस मासूम के लिए अपने खून का अतिया देकर ये साबित कर दिया कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है। इस मासूम के वालिदैन, जिस पर इस मासूम के वालिद समीर पटेल और उनके एक रिश्तेदार महबूब पटेल ने मिलिंद सव्वासे का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे थे। जुबली पार्क पर मौजूद ट्रैफिक सिग्नल से करीब ड्रेनेज लाइन गुज़िश्ता कई माह से बंद है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्ते पर बह रहा है, मगर मुतालिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। इलाके के ताजिरों और साकिनान ने MCN से शिकायत की कि जुबली पार्क ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रही ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है और गुज़िश्ता 15 दिनों से ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्ते पर बह रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ उन लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है बल्कि उनका कारोबार भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है। इस मसले को हल करने के लिए वो लोग मुतालिका इंजीनियर से कई मरतबा मिल चुके हैं और उनसे मुतालबा भी और उन्हें इस मसले से वाकिफ़ भी करवाया, मगर अब तक ये मसला हल नहीं किया गया और कोई भी इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है।
उन लोगों ने मुतालबा किया कि यहाँ से गुजर रही नाकारा ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील की जाए। महानगर पालिका को कंप्लेंट देने के बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है। पिछले 2 महीने से जो है इस तरह की गंदगी बेहिसाब जो है बदबू आती है, मेडिकल पे कोई कस्टमर आता नहीं है। उसके बावजूद ये गंदे पानी, चिकट पानी होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट इमरजेंसी जाते 2 व्हीलर होके, और उनकी वजह से जो है 2 व्हीलर जो स्लिप हो जाती वो पेशेंट तो रह जाता, लेकिन जो साथ वाला है वो भी जो है अनफिट हो जाता। उसकी वजह से कुछ एम्बुलेंस जोर से जाती है, उसके बाद में कुछ लोग जाते हैं यहाँ से, तो यही गंदा पानी एम्बुलेंस की या 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की वजह से उनके आँख पे चले जाता। ये तकरीबन हम 2 महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं और इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। कोई आता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। अब इसका ये कि कहाँ जाना, किससे किसको बोलना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आप जो है हमारे लिए कुछ एहसान अगर कर देंगे तो ये इतना काम करवा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हो रही, पेशेंटों के साथ साथ पब्लिक को भी परेशानी है। और ये जो ये 2 महीने से इसका पानी, गंदा पानी जा रहा है, ड्रेनेज का पानी, मैं महानगर पालिका में रिपोर्ट दिया, एप्लीकेशन दिया, ओरली जाके बोला, हमारे भाई साहब भी गए और उसका कोई एक्शन लिए नहीं। और ये पानी जब इतना गंदा है कि पूरे लोगों को तकलीफ जा रहा है। यहाँ पास मस्जिद है, होटल्स है, और यहाँ टूरिस्ट के लोग जाते रहते हैं, वो लोग गंदगी देखते रहते हैं, और मेडिकल पर बहुत असर पड़ा। हमारे कोई पेशेंट नहीं आते इधर, सीधे औरंगपुरा और कमर चले जाते हो। और आजकल ये महामारी की बीमारी चल रही है, कोविड से कोरोना की, उस वजह से जो है तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है वो बीमारी, और महानगर पालिका उस पर तवज्जो दे रही है। बाजार सवांगी, रहमान गांव और राजा राय टाकरी से 2 व्हीलर गाड़ियां चुराने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। वाज़ेह रहे कि दीपक गायकवाड़ की मोटरसाइकिल कनकशील रोड से चुराई गई थी। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि इस इलाके से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल कांडगांव के साकिन गणेश श्रीराम जाधव नामी शख्स ने रविंद्र लक्ष्मण नलावड़े की मदद से फरोख्त की है। इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, जमादार नवनाथ कोल्हे, विनोद भागवत, योगेश नाड़े, यतीन कुलकर्णी और प्रकाश ठोकर ने गणेश जाधव और रविंद्र नलावड़े के जरिए बेची गई चोरी की बजाज कावासाकी कंपनी की 3 मोटरसाइकिलें और 35,000 रुपये नकद बरामद किए। गिरफ्तार चोरों से चोरी के दीगर मामलात का भी पता चलने की उम्मीद पुलिस ने जाहिर की है। दिवाली के त्यौहार पर अक्सर शहरियान अपने आबाई वतन जाते हैं, लिहाजा ऐसे शहरियान जो अपने आबाई वतन जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो जाने से पहले इसकी इत्तला मुतालिका पुलिस स्टेशन को दे दें, ताकि उन इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाया जा सके। ये अपील पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने शहरियान से की है। घरफोडीचं प्रमाण रोखण्यासाठी माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता सर, DCP दीपक गिरे सर, ACP सराफ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील असतो। परंतु त्यात सण उत्सवाच्या काळामध्ये आम्हाला विशेषतः जास्त खबरदारी घ्यावी लागते, किंवा ज्या हॉलिडेज पिरियड असतो ज्यामध्ये विथ फॅमिली लोक बाहेरगावी जातात फिरण्यासाठी पर्यटक स्थळी, अथवा त्यांच्या गावाकडे किंवा नातेवाईकाकडे। तर प्रथमतः आम्ही पेट्रोलिंगवरती आमचा भर असतो। पेट्रोलिंगमध्ये क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज पेट्रोलिंग, ज्या ठिकाणी 4 व्हीलर जाऊ शकत नाही अशा ठिकाणी बीट मार्शल असतात, बाईक पेट्रोलिंग, पाईप पेट्रोलिंग देखील माननीय CP सरांनी सुरू केलेली आहे, चालू केलं आहे। त्याचा आम्ही गांभीर्यपूर्वक त्याची अंमलबजावणी करत आहोत। फार स्तुत्य आणि अभिनव असा उपक्रम आहे। त्याचबरोबर जे रेकॉर्ड होईल अशा पद्धतीचे गुन्हे करणारे गुन्हेगार असतात, MOB प्रमाणे त्यांच्या गुन्ह्याची आमच्याकडं अभिलेख असतो, त्यांच्यावरती प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन घेणं, त्यांना प्रतिबंध करणं, त्याचबरोबर त्यांच्यावरती आमचा सर्वेलन्स असतो। गोपनीय बातमीदारामार्फत त्यांच्या हालचाली आम्ही त्यांच्या हालचालीचं इंटेलिजन्स कलेक्शन आमच्याकडं होत असतं। आणि माझं आपल्या मार्फतीने अशा जे बाहेरगावी लोक जातात आणि घरात लॉक लावून 1 दिवसाकरता असेल किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसाकरता असेल, त्यांना आपल्या मार्फतीने माझं एक विनम्र आव्हान आहे, ते ज्यावेळेस बाहेरगावी जात असतील सहकुटुंब आणि घरी कुणीही नसेल, बंद घर असेल, त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना अवश्य सूचना द्यावी, पूर्व कल्पना द्यावी। आगाऊ सूचना दिल्यामुळे आम्ही त्या भागामध्ये वारंवार पेट्रोलिंग करू, ट्रॅप लावू
अथवा नजदीकच्या वॉचमनला ज्यांना शक्य असेल आर्थिकदृष्ट्या त्यांनी त्या ठिकाणी वॉचमनची नेमणूक करावी. 2-3 जेवढ्या दिवसाकरता ते बाहेर जाणार आहेत त्या कालावधीकरता. त्याचबरोबर त्यांचे घरमालक शेजारी हे विश्वासात पात्र असतील तर त्यांना लक्ष ठेवण्यास सांगावे. घरातील लाईट जास्त नाही परंतु 1-2 लाईट तरी जे आपण कमी ऊर्जा बचत देखील डोळ्यासमोर ठेवून ते लाईट चालू ठेवावेत. ज्याला कमी व्होल्टेज ऊर्जा खर्च केली जाते, इलेक्ट्रिसिटी लागते, असे लाईट चालू ठेवावेत. CCTV असेल तर त्याचं मॉनिटरिंग आपल्या मोबाईलवरती असावं. ते ॲप डाउनलोड करून त्याद्वारेही आपण बाहेरगावी असेल तर आपल्या घराकडे लक्ष ठेवू शकतो. सर्वात महत्त्वाचं त्यांनी पोलीस स्टेशनला पूर्वकल्पना देऊन जावे. घराला सेफ्टी लॉक म्हणण्याच्या ऐवजी चांगल्या दर्जाचे डोअर्स, लॉक्स, चॅनल गेट असावेत. दर्शनी भागावरती लॉक लावून बाहेर रेकी करणाऱ्याला दिसेन अशा पद्धतीने लॉक न लावता शक्यतो पाठीमागील बाजूने किंवा जिथे कोणाची लक्ष जाणार नाही, लक्ष वेधून घेणार नाही अशा ठिकाणी लॉक करावं. त्याच्यावरती शक्यतो पडदा असेल तर पडदा ओढून घ्यावा, पडद्याने ते झाकावे. त्याचबरोबर आपण बाहेरगावी जाणार आहेत हे आपल्या घरमालक अथवा शेजाऱ्याशिवाय इतरांना जास्त त्याचा उहापोह न करता, माहीत न होऊ देता गेले पाहिजे. जातेवेळेस घरामधील जे काही मौल्यवान वस्तू, रोख रक्कम असेल ते शक्यतो सुरक्षितरित्या सोबत घेऊन जावेत किंवा अति सुरक्षेसाठी बँक लॉकर्समध्ये ठेवणं अतिउत्तम आहे. अशा पद्धतीने लोकांनी जर प्रिकॉशन घेतली आणि आमच्या संपर्कात राहिले किंवा मला प्री इंटिमेशन दिली तर 100% घरफोड्याची रोकथाम होईल आणि त्या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न करत आहोत, प्रयत्नशील आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. मी घनश्याम सोनवणे, सहायक पुलिस निरीक्षक, पुलिस स्टेशन पुंडलिक. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तालुका पैठन के आपे गांव में पेश आया दिलखराश हादसा। चीते के हमले में किसान बाप बेटे की हुई मौत, गांव वालों को सदमा। नहायत अकीदत से मनाई गई आज शहर और अतराफ में शिवसेना पार्टी के बानी आन जहानी बाड़ा साहब ठाकरे की बरसी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। नवंबर से रियासत भर में खोल दिए गए मजहबी मकामात। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों ने किया हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। और साबिक रियासती वजीर एकनाथ खड़से के बाद पार्टी से नाराज साबिक मरकजी वजीर जय सिंह गायकवाड़ ने भी छोड़ दी बीजेपी। रियासती सदर को मेल के जरिए भिजवाया अपना इस्तीफा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।